कुछ भी खाते ही मतली आने लगती थी। उसके दादाजी ने उसकी अजीब बीमारी ठीक करने के लिए हर दिन 10 शेफ बुलाकर खाना बनवाया, लेकिन कोई भी पकवान उसे पसंद नहीं आया। उल्टा उसे खाने से और भी नफरत होने लगी। एक दिन उसने मुंह का खाना थूक दिया। तभी उसकी नजर खंभे के पास रखे 2 स्टीम्ड बन पर पड़ी। बन की खुशबू सूंघते ही बीमारी के बाद पहली बार उसके मन में खाने की इच्छा जागी। दादाजी उसे अपनी मर्जी से खाते देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन अगले ही पल एक लड़की दौड़ती हुई आई और उसे धक्का देकर बोली कि वह उसके बन चुरा रहा है। लड़का गुस्सा हो गया और जानबूझकर बोला कि ये बन तो गंदे हैं, वह इन्हें कभी नहीं खाएगा। लड़की उससे बहस किए बिना वहाँ से चली गई। दादाजी लड़की के पीछे पीछे गए ताकि पता लगा सकें कि ये बन कहाँ से आए थे। थोड़ी देर बाद लड़की बन लेकर अपने घर पहुंची और अपनी गोद लेने वाली माँ को दिए। उसने बताया कि ये बन उसने खुद बनाए हैं। उसी समय मकान मालिक आ गया और बोला कि अगर 3 दिन के अंदर किराया नहीं दिया गया तो वह उन्हें घर से निकाल देगा। गोद लेने वाली माँ ने अपराध बोध में लड़की से माफी मांगी और कहा कि उसके अपाहिज पैर लड़की पर बोझ बन गए हैं। लड़की ने तुरंत कहा, ऐसा मत कहिए, अगर आपने मुझे नहीं अपनाया होता तो मैं बहुत पहले भूख से मर गई होती। दादाजी ये सब छिपकर सुन रहे थे। वह तुरंत लड़की के पास गए और बोले कि अगर वह उनके पोते की निजी शेफ बन जाए तो वह उनके पूरे परिवार का किराया भर देंगे। लड़की की माँ ने पूछा कि उन्होंने लड़की को ही क्यों चुना। दादाजी ने बताया कि कार दुर्घटना में अपने माता पिता की मौत देखने के बाद उनका पोता खाना खाने से इनकार करने लगा था और लड़की के बनाए बन ही एकमात्र ऐसी चीज थे जिन्हें उसने बिना उल्टी किए खाया था। लड़के की दुखद कहानी सुनकर लड़की मदद करने के लिए तैयार हो गई। अगले दिन लड़की लड़के के घर पहुंची। उसे देखते ही लड़के को याद आ गया कि कल उसने उसे चोर कहा था, इसलिए उसने फिर से उसके बन खाने से मना कर दिया। लेकिन लड़की ने उसकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और जबरदस्ती एक बन उसके मुंह में ठूंस दिया। फिर उसे डांटते हुए बोली, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी रक्षा करते हुए अपनी जान दी थी, खुद को भूखा रखकर तुम उस जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो जिसे बचाने के लिए उन्होंने बलिदान दिया था। यह सुनकर लड़का तुरंत अपराध बोध से भर गया और उसने लड़की के हाथ से बन खा लिया। उस दिन के बाद लड़की हर रोज उसके लिए नए नए व्यंजन बनाने लगी, यहाँ तक कि उसने उसे अपने साथ खाना बनाना भी सिखाना शुरू कर दिया। हालांकि लड़का अब खाने लगा था, लेकिन वह सिर्फ लड़की के हाथ का बना खाना ही खा पाता था। लड़की ने उससे कहा कि वह हमेशा उसकी शेफ नहीं रह सकती, इसलिए उसे दूसरे लोगों के हाथ का खाना भी खाना सीखना होगा। यह कहकर वह अपनी गोद लेने वाली माँ के लिए खाना लेकर घर चली गई। लड़के ने दादाजी से पूछा, क्या वह हमेशा मेरे साथ रह सकती है? दादाजी मुस्कुराकर बोले, पूरी जिंदगी सिर्फ शादीशुदा लोग ही साथ रह सकते हैं। उसी समय उसकी चचेरी बहन अपने हाथ से बने कुकीज लेकर आई। लड़की की बात याद करके उसने मजबूरी में एक बाइट ली, लेकिन अगले ही पल उसे फिर उल्टी हो गई। अब वो लड़की को हमेशा अपने पास रखना और भी ज्यादा चाहता था। उधर लड़की के घर पहुंचते ही उसकी गोद लेने वाली माँ ने बताया कि उसकी असली माँ उसे ढूंढते हुए यहाँ आई है। अगले ही पल उसकी जैविक माँ दौड़कर आई और उसे कसकर गले लगा लिया। असल में बचपन में लड़की का उसके माता पिता के दुश्मनों ने अपहरण कर लिया था और उसकी माँ इतने सालों से उसे ढूंढ रही थी। जब लड़के को पता चला कि लड़की अपनी असली माँ के साथ चली गई है और अब कभी वापस नहीं आएगी, तो उसने तुरंत उसे ढूंढने जाने की जिद की। लेकिन दादाजी ने नौकरों को उसे रोकने का आदेश दिया और कहा, वो तुम्हारे लिए एक संदेश छोड़कर गई है। उसने कहा है कि तुम अच्छी तरह खाना खाओ और स्वस्थ होकर बड़े बनो। लड़के ने पूछा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब क्या मैं उसे वापस अपने पास ला सकूंगा? उसे दिलासा देने के लिए दादाजी ने उसकी बात का विरोध नहीं किया। यह सुनकर लड़के ने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब से वह ठीक से खाना खाएगा और जल्दी